बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से हमेशा की तरह मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, चाइनीज़ फॉर ऑल गैब्स के लाइव स्टूडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। वेलकम टू गैब्स लाइव स्टूडियो चाइनीज़ फॉर ऑल। डियर स्टूडेंट्स, हमने गुज़श्ता वीडियो में लेसन नंबर 12 का पार्ट 3 पढ़ा, जो कि टॉपिक है काउंटिंग का आजकल जो चल रहा, लेकिन आज इसका पार्ट 4 और लास्ट पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवाऊँगा काउंटिंग, और इसके बाद हम आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और 100 तक कैसे चाइनीज़ पढ़ते हैं, वो लिखते हैं या बोलते हैं। लिखने का चाइनीज़ राइटिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब कि फिनियन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है डियर स्टूडेंट्स कि मैं आपको रिवाइज़ करवाने लगा हूँ। हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का लेसन नंबर 12 है, पार्ट 4, काउंटिंग, गिनती जिसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा कि जो कि हमने काउंटिंग पढ़ी है, जो बेसिक है, बेस है 0 to 12। तो 0 को चाइनीज़ में क्या कहते हैं हम? 0 को चाइनीज़ में हम लिंग, LING सेकंड टोन के साथ, लिंग, लिंग का मतलब 0 है। और एक को हम क्या कहते हैं? ई फर्स्ट टोन के साथ, और 2, और जो 3, और 4, और 5, 6, 7, और 8, और 9, और 10, और 11, और 12 बनता है। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसकी तकसीम ये है कि 1 से 7 तक, 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 8 9 10 8 9 10 और 11 12 और 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। और 0 को क्या कहते हैं? लिंग, लिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसका जो लास्ट पार्ट है आज का, इसमें आपको ये बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज के साथ इसको कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ई ये एक ही है, 1 ई, और अगर ये 2 और चाइनीज में 3 जो हैं वो अमूमन इस तरह बोले जाते हैं कि ये वाला टॉप पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो ई सा, तो इस तरह अमूमन बोलते हैं बजाय इस तरह के 3 कहने के। ये मोस्टली और कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। तो यूजुअली दीज आर 3। ये भी ठीक हैं, गलत नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये बॉडी लैंग्वेज है और ये साइन है 3 का, ठीक है। तो क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह की सीक्वेंस में। तो सा, और 4 इस तरह, स, और 5 इस तरह। तो क्या हो गया? ऊ। और लियो किस तरह है? एक ये थंब जो है चाइनीज में, इसको ये रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी कर रहा है 5 की, ठीक है। 4 ये और 1 वाला ये अंगूठा खुद, तो चारों, और ये खुद अंगूठा, और ये गुड का साइन क्या है? ये किस चीज़ को ये कर रहा है? अब ये 5 हो गए इस साइड से, और इस साइड से अगर मैं एक चीज़ खोलूँ तो 5 ये हो गया और ये 1, तो
तो ये बन गए लियो। 6 दोबारा से लियो। और जो 7 है, अब देखें ये 5 हो गए और ये 2 हो गए, ये 2 और ये 5 क्या हो गए 6 7। इस तरह भी ठीक है, या फिर ये 5 और 2 आपस में मिल गए तो इस तरह भी, तो ये क्या है 6 7। और 8 क्या है कि ये अंगूठा एक दफ़ा फिर से 5 और ये 3 क्लोज हैं और इसको एक जैसे 3 एक जैसों की नुमाइंदगी करते हुए ये एक आसान सा तरीका मैंने आपके लिए बनाया कि किस तरह इजी टू रिमेंबर कि ये 5 और ये 3 जो एक जैसे हैं, 3 जो बंद एक जैसे, तो 5 और 3 क्या हो गया 8, क्या बन गया पा 8। और 9 की शक्ल में जिस तरह के आउट, बिली बॉर्डन भी इस तरह आउट करता है, तो जिस तरह वो कहते हैं कि ये एक चियो, अंपायर क्रिकेट में क्या हो गया ये चियो 9। और 10 क्या है, 10 के डियर स्टूडेंट्स 2-3 तरीके हैं। एक तो चाइनीज राइटिंग में 10 ये है, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो ये है इस तरह का साइन, ये 10 का। और इसके अलावा जो साइन यूज हो रहा है 10 के लिए कि ये 5 है ओपन खुले हुए, अब इनको मैं बंद कर रहा हूं तो ये फिर एक साइन हो गया, तो इसका मतलब 5 खुले हुए और 5 क्लोज। तो ये जो मुक्का है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है 10 को। तो हम इसको भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर रहा हूं तो ये क्या है 10 है। और 10 का एक और भी वे है, तीसरा जो तरीका है डियर स्टूडेंट्स कि ये 5 अब इस साइड वाले और अब 5 इस साइड वाले, तो अगर मैं इसको और इसको ऐसे करूं तो ये क्या हो गया, ये भी 5 ये वाले और 5 ये वाले, तो ये भी 10 बन गए। तो डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन, दोबारा से फिर मैं दोहरा रहा हूं। ई अर सान सी हु लियो छी 5 और 2, या फिर 2 और 5 छी, या फिर ये मिल रहे हैं छी 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 5 3 8 पा पा जियो जियो और श श श श श। तो इसके अब 3 तरीके मैंने पढ़ा दिए, तो 3 डिवीजन मैंने आपको बताएंगे दोबारा से। ई आर सन सु लियो छी पा चियो श ई श अर। तो अब मैं दोबारा इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। अभी ये तो मैंने जितना पढ़ाया आपको ये बॉडी लैंग्वेज के साथ साइंस हैं। चाइना में अगर आप कोई भी बंदा अगर ये करता है तो इसका मतलब 3, तो इस तरह का साइन अगर कोई बंदा ऐसे कर देता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 6 पा 8 और इसका मतलब 9 हो जाएगा ये चीज। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि ये चीज है, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं 1 2 या फिर 2 1। अब इसमें देखें तो मैंने ये बताया कि ये ई और आर नहीं होगा, या ई श आर नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया था, इसका फार्मूला क्या है 10 + 2 और इसका क्या फार्मूला बताया था 2 × 10 + 1 = 21। और अगर मैं यहां पे अब देखें कि इसको मैं कह रहा हूं कि ये क्या है श अर, तो ये है श अर 12, लेकिन ये क्या है अर श, और ये क्या है ई, तो क्या बन जाएगा अर्श ई 21।
तो अब ये क्या है, ये याद रखें। इसमें हम इसको ये नहीं कह सकते ई और फिर दरमियान में श लगाएं, नहीं, लेकिन यहां पे क्या करना है कि हमने ई कहना है। अब ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है सैं और ये क्या है, लियो। तो इनके दरमियान में क्या है, 30 और फिर 6, तो 30 क्या होता है, सैंश, तो क्या हो गया 30 और प्लस ये 6, तो क्या बन गया, ये बन गया 36। और अब ये क्या है, लियो, और ये क्या है, सैं, और इसके दरमियान में हम क्या लगाएंगे, एक श, तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूश, सैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या हो गया, ये ई और स, तो ई श स हुआ या फिर श स हुआ। याद रखे मैंने बताया था कि 10 से लेके 18, 19 तक हम क्या करेंगे, 10 के बाद हम जमा करेंगे 9 तक, तो क्या हो जाएगा, श ई 11 बन जाएगा। अगर मैं 1 करूं तो श सैं, श श और श। तो इसका मतलब है 10 के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं जमा कर रहा हूं, कब तक, 19 तक। लेकिन इसके बाद जब 20 आ गया तो 20 को अब मैं क्या कर रहा हूं, और ये जो 0 है अब क्या है, इसका मतलब श रिप्रेजेंट कर रही, तो ये कैसे बने, श, ये बन गया 20। ये भी नहीं कहना कि श ये नहीं कह सकते कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने यहां क्या करना है कि स्मॉल डिजिट पहले रखना है। और लेकिन 10 के बाद जमा करते हुए हम क्या करेंगे कि 10 को पहले रखना है, बड़ा डिजिट पहले रखना है। ऐड करते वक्त हम क्या करेंगे कि ये 10 पहले रख रहे हैं हम, लेकिन मल्टीप्लाई बाय करते हुए हम छोटा जो डिजिट है वो पहले रखने हैं। लेकिन 10 के बाद जब जमा करना है तो बड़ा हिस्सा कौन सा है, इस 10 को मैं पहले रख रहा हूं। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें कि इसी तरह हम अगर बनाएं कि ये जो 95 है तो ये क्या है, च्यो, और ये क्या है, वू। तो अब इसके दरमियान क्या लगेगा, श, तो ये क्या बन जाएगा, च्यो श वू। लेकिन यहां पे क्या अब हो गया कि ये क्या हो जाएगा, 5 है तो क्या बन गया, वू, और ये च्यो, तो दरमियान में क्या लगाया मैंने, श, तो वू श च्यो। याद रखें ये है च्यो श वू, लेकिन ये क्या है, वू श च्यो, वू च्यो, और इसके दरमियान में हम क्या लगा रहे हैं, श, और इसके दरमियान में क्या लगा रहे हैं, श। अब 48, 4 को कह रहे हैं स, और 8 को कह रहे हैं पा, और इसके दरमियान में क्या लगाएंगे, श, तो स श पा। अब 50 को क्या कहते हैं, वू, और 0 के लिए हम क्या, यहां पे लिंक नहीं लगाना, याद रखें। हम क्या कह रहे हैं कि ये 50 कैसे बना, 5 छोटा हिस्सा, स्मॉल जो डिजिट है नंबर, और देन मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, वूश। तो इसका मतलब है कि 5 10 टाइम्स, जो 10 5 बार, 5 दफा 10 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वूश बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये है स, जी डियर स्टूडेंट्स, ये है 4 और ये है 9, तो 4 है स और 9 है च्यो, तो क्या हो गया, स और च्यो, और इसके दरमियान क्या आ गया, श, तो ये बन गया स श च्यो। अब ये है 7, क्या है, छी, और ये है पा, और ये छी पा के दरमियान में क्या लगाएंगे हम, श, तो क्या बन गया, छी श पा। अब लेकिन ये देखें, ये है 87, तो अब क्या बन गया, पा
छी। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज और नोट करने की है, अगर मैं कहता हूं कि ये है 71 और ये है 17, अब देखें ये है छी श ई, लेकिन ये अब देखें, अब ये श नहीं लगाना, यही तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि 10 से 19 तक के दरमियान कोई भी अगर ऐसा हिस्सा या डिजिट आ रहा है अदद, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये श से हम स्टार्ट करेंगे बजाय ई से, तो ये क्या है श और ये छी। तो अब डियर स्टूडेंट्स जो 100 जो 100 है इसको हम बोलते हैं पाई, पाई, पाई को कहते हैं 100। अगर मैं कहूं 100 तो ये बन जाएगा ई पाई, क्या बन जाएगा ई पाई। तो पाई क्या है, सिर्फ है 100, पाई क्या है 100, 100, लेकिन ये जो है अपना 100, ये अगर मैं कहूं 100 तो क्या बन जाएगा ई पाए। लेकिन अब जो है काउंटिंग जो इससे ऊपर है, 100 से ऊपर की काउंटिंग, वो हम HS के 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो HS के 1 में हम जो है ना वो ई पाए तक 100 तक ही हम काउंटिंग रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन अभी रिवाइज करवाऊँगा थोड़ा सा। वो ये है कि अगर मैं बोलता हूँ 13 और 30, 13 रिमेंबर याद रहे कि मैंने बोला 10 से 19 तक हम क्या करेंगे, 10 से 19 तक पहले 10 को काउंट करते हैं, लेकिन जब 20 आ जाता है तो 20 के वक्त हम क्या कर रहे हैं, अब हम जमा नहीं कर रहे 10 में, ठीक है। 10 भी नहीं कर सकते हम प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे वो ये है कि हम 2 मल्टीप्लाई, अब हम ज़रब दे रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, श नहीं भी कह सकते, श 10 हो गया, फिर श, तो श नहीं, या फिर हम ये नहीं कह सकते कि जी R लिंग R2 और लिंग 0 20, ये भी गलत है। और अब हम अगर मैं कहता हूँ कि ये है जो 2 9, ये बन गया आर्चियो, लेकिन मैं इसको अब आर्चियो के दरमियान क्या लगाऊंगा, श आर्चियो। लेकिन अगर मैं अब कह रहा हूँ 13 और 30, 13 देखें 10 से 19 के दरमियान में 13 का एक अदद है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, श। लेकिन जो 30 है इसको अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सैन लिंग है, इसको अब मैं क्या कहूँ, सैन श कहूँगा, ठीक है। तो अब ये है कि मैं ये भी नहीं कर रहा कि मैं जो है ना वो 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30, मैं अब 10 ज़रब 3 नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ 3 ज़रब 10 कर रहा हूँ, ये तरीका ठीक है। और जब 11 करना तो 10 में मैं 1 जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको काउंटिंग जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तो अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लेकिन अब 20 है तो मैं अब इसको अर्श कह रहा हूं, बजाय कि मैं श आर कहूं कि श 10 और आर, तो ये मल्टीप्लाई मैं 10 मल्टीप्लाई 2 नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं
2 मल्टीप्लाई 10, 2 ज़रबे 10 कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 20। अगर मैं 21 कहूं तो ये बन जाएगा 20। लेकिन अगर मैं 12 कहूं तो ये बन जाएगा 20। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 21 है 20। लेकिन जो 12 है वो 20 है। अगर मैं कहूं कि 11 तो वो 20 है, 20 और 11। यहां पे मैं कर रहा हूं 10 और +1, लेकिन अब कितने 10 करूं और कितने ऐड करूं कि वो 21 बने? 2 दफा क्या करूंगा? 10 20 और प्लस ई तो 20। अगर मैं कहता हूं 14 तो ये बन जाएगा 10। अगर मैं कहूं 41 तो ये बन जाएगा 40। तो 100 को कैसे कहते हैं? ई पाई, लेकिन 100 को क्या बोलेंगे? पाई। तो अगर मैं कहूं 79 70, अगर 97 कहूं तो ये बन जाएगा 94। अगर मैं कहूं कि 88 पा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप एक दफ़ा वीडियो को रोक के फिर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें, हम आपकी इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नए लेसन और किसी और नई वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिए।